फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस? कहते हैं भारतीय पुनर्जागरण के जनक किसे कहा जाता था, ठीक है। तो फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस आपको याद रखना है कौन है, स्वामी राजा राम मोहन रॉय, है ना। राजा राम मोहन रॉय को जो है आपके फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस। अब राजा राम मोहन रॉय के बारे में क्या याद रखना है कि भाई ब्रह्म समाज की एस्टेब्लिश किया था राजा राम मोहन रॉय ने, ठीक है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भाई ब्रह्म समाज किसने फाउंड किया था, तो राजा राम मोहन रॉय ने। कब किया था, 1828 में, ठीक है। और राजा राम मोहन रॉय का कंट्रीब्यूशन रहता है कौन सी चीज़ में, सती प्रथा की एवोल्यूशन में। कौन से गवर्नर जनरल के साथ, है कुछ याद? विलियम बेंटिक के साथ, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द सत्यार्थ प्रकाश इज रिटन बाय, सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी है बुक, तो ये लिखी है स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश बुक लिखी है जो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती से रिलेटेड कि इन्होंने जो है फाउंड किया था आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने, और कब की, 1875 में, ठीक है। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज, और स्वामी दयानंद सरस्वती का स्लोगन गो बैक टू वेदास, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय सर सैयद अहमद खान, कि भाई सर सैयद अहमद खान ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था, तो अलीगढ़ मूवमेंट शुरू किया था सर सैयद अहमद खान ने, ठीक है। अलीगढ़ मूवमेंट क्या था, अलीगढ़ मूवमेंट जो है मुस्लिम एजुकेशन में रिफॉर्म से रिलेटेड था, ठीक है। जो पहले मदरसों में जो एजुकेशन दी जाती थी, तो सर जो सैयद अहमद खान चाहते थे कि भाई जो मुस्लिम है इनको मॉडर्न एजुकेशन दी जाए, साइंस एजुकेशन दी जाए, ठीक है। तो सर जो सैयद अहमद खान जो थे, इन्होंने ही आपके MOA को है ना मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज बनाया था, जो आज के टाइम पे मुस्लिम जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, ठीक है। और कब बनाया था, 1875 में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट वॉज फाउंडेड बाय, आत्म सम्मान आंदोलन की स्थापना किसने की, तो जो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चलाया था EV रामास्वामी पेरियार ने, ठीक है। EV रामास्वामी पेरियार ने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट कहाँ चला था, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट तमिलनाडु में, ठीक है। और कब चला था, 1925 में, रख लोगे याद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फाउंडेड द सत्यशोधक समाज, सत्यशोधक समाज किसने बनाया था, तो सत्यशोधक समाज बनाया था ज्योतिबा बाई फुले ने, है ना। ज्योतिबा बाई फुले ने कब बनाया था, 1873 में। और जो ज्योतिबा बाई फुले थे ये रिलेटेड थे आपके महाराष्ट्र से, ठीक है। इन्होंने शुद्राज और अनटचेबिलिटी को लेकर काम किया है, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज की फाउंडेशन डाली थी आपके आत्माराम पांडुरंग ने। और प्रार्थना समाज फाउंड किया गया था 1867 में, कहाँ पे, बॉम्बे में, ठीक है। किसकी हेल्प से, तो आत्माराम पांडुरंग ने केशव चंद्र सेन की हेल्प से, ठीक। ये इम्पॉर्टेंट है, देखो इससे ना आपकी जो हम जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट है ना, इससे आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। थोड़ा इसको तो ध्यान से, है ना। अब यंग बंगाल मूवमेंट वॉज लेड बाय, कि जो यंग बंगाल आंदोलन था इसका नेतृत्व किसने किया, तो ये किया था हेनरी विलियम डेरोजियो ने, ठीक है। यंग बंगाल मूवमेंट जो हेनरी विलियम डेरोजियो थे ना, ये टीचर थे, ये है ना, ये जो आपके बंगाल कॉलेज था ना उसके टीचर थे। जब मतलब 21 की एज में जो है ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, ठीक है। तो ये आपके हिंदू कॉलेज के प्रोफेसर, और इन्हीं ने शुरू किया था आपके यंग बंगाल मूवमेंट। यंग बंगाल मूवमेंट मतलब कि जो बंगाल के उस टाइम नौजवान थे ना, उन्हीं को इंस्पायर करने के लिए, ठीक है। तो यंग बंगाल मूवमेंट से आपको याद रखना है हेनरी विलियम डेरोजियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रहनुमाई, आगे क्या है, मजद आसन सभा वॉज रिलेटेड टू विच कम्युनिटी, जो रहनुमाई
मस्द आसान सभा जो है कौन से समुदाय से रिलेटेड थी? तो ये थी पारसी समुदाय से। ठीक है, पारसी समुदाय समझते हो? पारसी कम्युनिटी है ना, जिसकी हम कौन थे, रतन टाटा शायद। चलो देखो, जो रहनुमाई मस्जिद सभा थी इसको फाउंड किया था आपके दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, और कब फाउंड किया था? 1851 में। ठीक है, जो पारसी का आपके जो जोरास्ट्रियन रिलीजन होता है पारसी, उससे रिलेटेड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द बुक गुलामगिरी? तो गुलामगिरी किसने लिखी है? तो गुलामगिरी लिखी है ज्योतिबाबाई फुले ने। ज्योतिबाबाई फुले ने कौन सा और क्या रिलेटेड है ज्योतिबाबाई फुले से? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड है ज्योतिबाबाई फुले से? सत्यशोधक समाज पढ़ा हमने अभी, तो याद रखते जाना आपको, है ना। गुलामगिरी बुक लिखी है ज्योतिबाबाई फुले ने। ज्योतिबाबाई फुले ने 1873 में। ठीक है, और ये जो है आपके अमेरिकन रेवोल्यूशन है ना के ऊपर बेस्ड थी। ठीक, अब चलो, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाली मूवमेंट? तो अकाली मूवमेंट किससे संबंधित था? अकाली मूवमेंट था आपके जो गुरुद्वारा से रिलेटेड है ना, गुरुद्वारा रिफॉर्म से रिलेटेड। अकाली समझते हो ना, अकाली दल आज पार्टी भी है पंजाब में, है ना। तो अकाली मूवमेंट जो रिलेटेड था ये पंजाब से रिलेटेड था, और ये जो है गुरुद्वारा रिफॉर्म, गुरुद्वारा रिफॉर्म में जो है ये 1920 से 25 के बीच। ठीक, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, ये आपको याद रखने हैं कि भाई राजा राम मोहन रॉय, राजा राम मोहन रॉय ने एस्टेब्लिश किया था ब्रह्म समाज। ठीक है, और इन्होंने काम किया था एवोल्यूशन ऑफ स्टडी एंड मोनोथिज्म। मोनोथिज्म क्या होता है? मोनोथिज्म, सॉरी, मोनोथिज्म होता है आपका एक ही शुरुआत, है ना, जिसमें आप एक ही भगवान को मानते हो। ठीक है, तो एवोल्यूशन ऑफ सतीमेन ने काम किया और ये जोर देते थे आपके मोनोथिज्म पे। ठीक है, फिर आपका आता है दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती का नाम किस चीज़ से रिलेटेड है? सबसे पहले तो आपने सुना होगा आर्य समाज, है ना। आर्य समाज को फाउंड किया था दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, और दयानंद सरस्वती से रिलेटेड है शुद्धि मूवमेंट। शुद्धि मूवमेंट क्या था? जो हिंदूज है ना दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट हो गए हैं, तो दयानंद सरस्वती ने उन्हें अपने रिलीजन में वापस लाने के लिए शुद्धि मूवमेंट चलाया था। दयानंद सरस्वती के ही आगे जाके एक आपके शिष्य हो गए, है ना, स्टूडेंट हो गए आपके राधाकांत देव। और देखो, जो दयानंद सरस्वती है ना, इनके एक स्टूडेंट का नाम भूल रहा हूँ मैं। जो डीएवी कॉलेज आपने सुना है, मतलब डीएवी जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये भी दयानंद सरस्वती के ही शिष्य थे, मतलब स्टूडेंट थे जिन्होंने बनाया था, है ना। डीएवी समझते हो? डीएवी की फुल फॉर्म क्या फुल फॉर्म होती है डीएवी की? दयानंद एंग्लो वैदिक, है ना, एंग्लो वैदिक। फिर आते हैं विवेकानंदा। विवेकानंदा रिलेटेड थे रामकृष्ण मिशन से। रामकृष्ण परमहंस जो थे इनके गुरु थे, है ना। ये दक्षिणेश्वर काली के टेम्पल में, मतलब ये जो है रामकृष्ण जो परमहंस थे ना, ये दक्षिणेश्वर काली कलकत्ता सुना होगा आपने, है ना। तो वहाँ के पुजारी थे, उन्हीं के शिष्य थे दयानंद सरस्वती, है ना। इनके बारे में आपने सुना होगा कि 1893 में शिकागो में, है ना, एक विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था। वहाँ की जो इन्होंने स्पीच दी थी वो मतलब उस समय की सबसे ऑनरेबल स्पीच। ठीक है, फिर आता है आपके पास ज्योतिबाबाई फुले। ज्योतिबाबाई फुले ने आपका है जो है सत्यशोधक समाज से रिलेटेड है। ठीक है, इनकी बुक कौन सी है? शाबाश, ये करते जाओ आप, है ना, आगे बढ़ाते जाओ, पीछे भूलते जाओ, शाबाश। ज्योतिबाबाई फुले की बुक गुलामगिरी। ठीक है, ज्योतिबाबाई फुले रिलेटेड है सत्यशोधक समाज से और इन्होंने बुक लिखी थी गुलामगिरी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द तत्वबोधिनी सभा वॉज एस्टैब्लिश बाय। जो तत्वबोधिनी सभा जो थी ये किसके द्वारा बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी आपके देवेंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तत्वबोधिनी सभा बनाई गई थी देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेडक्वार्टर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी इन इंडिया वॉज एट। जो थियोसॉफिकल सोसाइटी था इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था?
इसका हेडक्वार्टर था आपके अडियार में। अडियार कहाँ पे? मद्रास में। ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी से रिलेटेड इंडिया की पर्सनैलिटी कौन थी? एनी बेसेंट सुना है? एनी बेसेंट जो थी आपकी थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी थी। ठीक है। हु वॉज नोन एज द लोकहितवादी? लोकहितवादी नाम से किसे जाना जाता था? लोकहितवादी किसका टाइटल है? ये है गोपाल हरि देशमुख का। ठीक है। डाउट है क्वेश्चन में? है ना। देखो, लोकहितवादी नाम से जाना जाता है आपके गोपाल हरि देशमुख को। ठीक है। द वेद समाज एस्टेब्लिश इन मद्रास बाय वॉज इंस्पायर्ड बाय, जो मद्रास में स्थापित वेद समाज किससे प्रेरित था? जो मद्रास, ये आपके ब्रह्म समाज की ब्रांच थी एक, है ना। जो वेद समाज, बस आपको याद रखना भी, वेद समाज कहाँ बना था? मद्रास में। और किसकी ब्रांच थी? ब्रह्म समाज की। ठीक है। अच्छा, विवेकानंदा अटेंडेड द पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन इन शिकागो इन, कि विवेकानंदा ने शिकागो के धर्म सम्मेलन में कब भाग लिया था? तो ये लिया था 1893 में। ठीक है। देखो, अब आपके मूवमेंट्स, जो आपके वुमेन से रिलेटेड मूवमेंट है, जैसे जो पंडित रमाबाई है, पंडिता रमाबाई, ये आपके शारदा सदन से रिलेटेड है। ठीक है। डी के करवे आपके विडो रीमैरिज एसोसिएशन से रिलेटेड है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है, इन्हीं ने पास करवाया था विडो रीमैरिज एक्ट 1856 में। ठीक है। अब जो साउदर्न इंडिया में आपके मूवमेंट हुए, जो वाइकोम सत्याग्रह हुआ था केरला में, और ये रिलेटेड था आपके टेम्पल एंट्री मूवमेंट से। ठीक है। नारायणा गुरु ने जो है आपकी स्लोगन दिया था, वन कास्ट वन रिलीजन एंड वन गॉड। ठीक है। एंड नारायण गुरु ही रिलेटेड है आपके जस्टिस पार्टी से। फिर हमने पढ़ा कि भाई इस्लामिक रिफॉर्म मूवमेंट में आपके पास देवबंद आंदोलन आता है ना, अलीगढ़ मूवमेंट आता है। ठीक है। देखो, फिर आता है कास्ट मूवमेंट में आपके बहिष्कृत हितकर्णी सभा किसने बनाई थी? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। ठीक है। हरिजन सेवक संघ किसने बनाया था? महात्मा गांधी ने। कब बनाया था? 1933 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द देवबंद मूवमेंट इन यूपी सहारनपुर वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय, कि उत्तर प्रदेश सहारनपुर में देवबंद आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? जो देवबंद मूवमेंट है, ये रिलेटेड है आपका उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश की भी सहारनपुर में। ठीक है। तो इसके लीडर थे आपके मोहम्मद कासिम नौनतवी और रशीद अहमद गगोई। ठीक है। रख लोगे याद कि भाई जो देवबंद मूवमेंट है ये यूपी में चला था। इसके लीडर आते हैं मोहम्मद कासिम नौनतवी एंड रशीद अहमद गंगोई। ठीक है। और इसको फॉर्म किया गया था 1896 में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फाउंडेड द भारत स्त्री महामंडल इन इलाहाबाद इन 1910, कि 1910 में इलाहाबाद में भारत स्त्री महामंडल की स्थापना किसने की? तो ये की थी सरला देवी चौधरानी ने। ठीक है। तो सरला देवी चौधरानी ने जो है भारत स्त्री महामंडल की आपने फाउंडेशन की थी 1910 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवरीपुरम मूवमेंट इज स्टार्टेड बाय, ये जो अवरीपुरम मूवमेंट आंदोलन है किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था आपके नारायण गुरु द्वारा। ठीक है। अवरीपुरम आंदोलन जो है ये नारायण गुरु द्वारा। ठीक है। ये नारायण गुरु जो थे ये मेनली शिवा भक्त थे, मतलब कि भाई भगवान शिव के भक्त थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्ट वॉज पास्ड इन 1872 टू लीगलाइज इंटरकास्ट एंड विडो रीमैरिज, कि बोलते अंतरजातीय और विधवा विवाह को वैध बनाने के लिए 1872 में कौन सा अधिनियम पारित किया गया? ठीक है। तो आपको डेट याद रखनी है, 1872, कि 1872 में आया था नेटिव मैरिज एक्ट। ठीक है। नेटिव मैरिज एक्ट जो है 1872 में आया था, और इसको जो है इसमें कंट्रीब्यूशन करने वाले इंसान थे आपके केशव चंद्र सेन। ठीक है।
तो केशव चंद्र सेन के प्रयासों से 1872 में इंटरकास्ट मैरिज और विडो रीमैरिज एक्ट के लिए नेटिव मैरिज एक्ट पास किया गया था। कब? 1872 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द राधा स्वामी मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय, कि जो राधा स्वामी आंदोलन था किसके द्वारा शुरू किया गया? तो राधा स्वामी मूवमेंट को शुरू करने वाले थे तुलसीराम या शिवदयाल साहिब, उन्हीं का नाम था, है ना। जो शिवदयाल साहब था उन्हीं का नाम आपके तुलसीराम था। ठीक है। तो राधा स्वामी मूवमेंट शुरू किया गया था 1861 में आगरा में। ठीक है। और इसे शुरू किया गया था तुलसीराम या शिवदयाल साहिब द्वारा। चलिए नेक्स्ट, हु स्टार्टेड द निरंकारी मूवमेंट, तो निरंकारी आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो निरंकारी आंदोलन शुरू किया गया था आपके बाबा दयालदास द्वारा। ठीक है। और आपका निरंकारी, आपने ब्रांच सुनी होगी, एक निरंकारी देखा ना, निरंकारी एक सेक्ट होता है आपके सिखिज्म में, है ना। निरंकारी जो मतलब आपके फॉर्मलेस गॉड को जो मानते हैं, निरंकार समझते हो, मतलब कोई आकार नहीं है जहाँ पे भगवान का। ठीक है। ये सिखिज्म की आपके प्योरिटी से रिलेटेड था, मतलब आपके जो सिखिज्म को दूर करना था, जो ब्राह्मण रिचुअलिज्म, जो ब्राह्मणिकल रिचुअल थे उससे दूर करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दारुल उलम वॉज एस्टेब्लिश्ड एट, कि दारुल उलम जो है की स्थापना कहाँ की गई थी? तो दारुल उलम की शुरुआत की गई थी देवबंद में। देवबंद कहाँ पे है? यूपी में। ठीक है। तो दारुल उलम जो है ये आपके ब्रांच है एक, है ना, इसकी जो आपके मुस्लिम धर्म की है ना, धर्म तो कुछ और है, उन्हीं की ब्रांच है और ये इसको शुरुआत की गई थी देवबंद में। ठीक है। समझ आ रहा है? देखो, हु वॉज द एडिटर ऑफ जनरल संवाद कौमुदी, तो संवाद कौमुदी हमने कल भी बात की थी, किसने लिखी थी संवाद कौमुदी? एडिटर कौन थे? राजा राम मोहन रॉय। ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा था? नेशनल सॉन्ग। इसके अलावा गीतांजलि 1913 में, है ना। लिटरेचर के लिए इंडिया में पहला नोबेल प्राइज जो है रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। कौन सी बुक? गीतांजलि के लिए। बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है आपका नेशनल सॉन्ग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेवा सदन इन बॉम्बे वॉज फाउंडेड बाय, सेवा सदन किसने बॉम्बे में शुरू किया था? तो ये किया था BM मालाबारी और दयाराम गुड़ीमल ने। ठीक है। तो सेवा सदन बॉम्बे की शुरुआत की गई थी 1908 में, 1908 में, और इसको शुरू किया था BM मालाबारी और दयाराम गुड़ीमल ने। ठीक है। विच रिफॉर्मर वॉज फेमस फॉर द स्लोगन वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड फॉर मैनकाइंड, तो हमने पहले भी बात की है, किसने दिया था? तो ये दिया था नारायण गुरु ने। ठीक है। नारायण गुरु ने स्लोगन दिया था वन कास्ट वन रिलीजन एंड वन काइंड वन गॉड फॉर द मैनकाइंड। अब देखो नेक्स्ट टेबल, अब देखो देव समाज, देव समाज को फाउंड किया था आपके, देव समाज के फाउंडर थे शिव नारायण अग्निहोत्री। ठीक है। धर्म सभा फाउंड की थी आपकी राधाकांत देव ने। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी फाउंडेशन की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? हाँ, महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु। ठीक है। सोशल सर्विस लीग तो ये चलाई थी MN जोशी ने। ठीक है। सेवा समिति की शुरुआत की थी HN कुंजरू ने। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट बुक से, ये आपके एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है। अब आता है द साधारण ब्रह्म समाज वॉज फाउंडेड आफ्टर द स्प्लिट ऑफ ब्रह्म समाज इन, कि जो साधारण ब्रह्म समाज जो है ये आपके ब्रह्म समाज से सेपरेट हुआ था। कब? 1878 में, 1878 में जो है आपकी साधारण ब्रह्म समाज, है ना। ये ब्रह्म समाज पहले था आपका ब्रह्म समाज। किसने बनाया था ब्रह्म समाज? राजा राम मोहन रॉय के ब्रह्म समाज से स्प्लिट हुआ था आपका साधारण ब्रह्म समाज, और साधारण ब्रह्म समाज के लीडर थे आपके आनंद मोहन बोस। ठीक है। जो आनंद मोहन बोस एंड शिवचंद्र देव। ठीक है। शिवचंद्र देव जो थे इसके आपके क्या थे? आपके फाउंडर थे। ठीक है। अब जो आपका साधारण ब्रह्म समाज था ना, देखो ब्रह्म समाज क्या करता था आपके, ये रेजिस्ट करता था, मतलब विरोध करता था कि भाई आपकी चाइल्ड मैरिज नहीं होनी चाहिए। ठीक है।
इसके फाउंडर थे आपके साधारण ब्रह्म समाज में पहले काम किया करते थे केशव चंद्र सेन। पर केशव चंद्र सेन ने जो है अपनी जो बेटी थी उनका चाइल्ड मैरिज है ना, बचपन में शादी करवा दी थी कूच के महाराजा से, ठीक है। तो इसी वजह से जो है स्प्लिट हुआ, और स्प्लिट में जो है केशव चंद्र सेन के बदले है ना आनंद मोहन बोस ने जो है साधारण ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली। ठीक, आपको याद रखना है कि स्प्लिट हुआ था ब्रह्म समाज में 1878 में। ब्रह्म समाज बनाया था राजा राम मोहन रॉय ने, और साधारण ब्रह्म समाज को लीड किया था आनंद मोहन बोस, है ना। अब आते हैं हु स्टार्टेड द नामधारी और कुका मूवमेंट। तो नामधारी और कुका मूवमेंट की शुरुआत की थी बाबा बालक सिंह और बाबा राम सिंह ने, ठीक है। जो आपको याद रखना है नामधारी और कुका मूवमेंट से रिलेटेड है आपके बाबा बालक सिंह एंड बाबा राम सिंह। द अहमदिया मूवमेंट वॉज फाउंडेड बाय। अहमदिया मूवमेंट को कब स्टार्ट किया गया, इसको किसने स्टार्ट किया, तो ये किया था मिर्ज़ा गुलाम अहमद, ठीक है। मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने जो है अहमदिया मूवमेंट को स्टार्ट किया था 1889 में, ठीक है। हु फाउंडेड द विडो रीमैरिज एसोसिएशन इन 1850s। तो विडो रीमैरिज एसोसिएशन की जो 1850 में जो एक एसोसिएशन बनाई थी, ये बनाई थी विष्णु शास्त्री पंडित ने, ठीक। अब चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशंस मेन एम टू काउंटर द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रह्म समाज। जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो काउंटर करने के लिए ब्रह्म समाज को या ब्रह्म समाज के प्रभुत्व का मुकाबला करने के लिए बनाई गई थी, तो वो थी आपकी धर्म सभा, ठीक है। आपको याद रखना है धर्म सभा के फाउंडर थे आपके राधाकांत देव, ठीक है। ब्रह्म समाज के फाउंडर थे राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज बनाया था, और इसको काउंटर करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी वो थी आपकी धर्म सभा, है ना। और धर्म सभा को फाउंड किया था राधाकांत देव ने, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट, हु वॉज फाउंडर ऑफ बहिष्कृत हितकर्णी सभा। तो बहिष्कृत हितकर्णी सभा बनाई थी आपके BR अम्बेडकर ने, ठीक है। देखो द वाईकोम सत्याग्रह कब हुआ था, वाईकोम सत्याग्रह 1924 में। वॉज रिलेटेड टू, तो वाईकोम सत्याग्रह रिलेटेड था आपका टेम्पल एंट्री, है ना, टेम्पल एंट्री ऑफ अनटचेबल्स, है ना। और ये आपका हुआ था केरला में, ठीक है। हु फाउंडेड द आत्मीय सभा इन 1815। आत्मीय सभा किसने बनाई थी, तो आत्मीय सभा बनाई थी आपके राजा राम मोहन रॉय ने। आत्मीय सभा और ब्रह्म सभा, ठीक है। आपको डेट याद रखनी है कि भाई आत्मीय सभा बनी थी 1815 में और बनाई थी आपके राजा राम मोहन रॉय ने, ठीक है। चलो नेक्स्ट, द बुक स्त्री पुरुष तुलना कंपैरिजन ऑफ मैन एंड वुमेन वॉज रिटन बाय। तो ये आपकी जो स्त्री पुरुष तुलना जो है ये लिखी गई थी ताराबाई शिंदे द्वारा, ठीक है। ताराबाई शिंदे ने जो, और ये पब्लिश हुई थी 1882 में। आपको बस याद रखना है कि लिखी किसने थी, तो स्त्री पुरुष तुलना लिखी थी ताराबाई शिंदे ने, ठीक। प्योरिटी मूवमेंट नहीं, शुद्धि मूवमेंट, है ना। आपको याद रखना है शुद्धि मूवमेंट वॉज द हॉलमार्क ऑफ, किससे रिलेटेड था शुद्धि मूवमेंट किसकी, ये आर्य समाज की, है ना। हमने बोला कि भाई जो कन्वर्ट हो गए थे, है ना, ऐसे जो आपकी, क्योंकि हमारे काफ़ी टाइम तक जो है मुगलों के अंडर रहे, है ना, या मुस्लिम जो आपकी सल्तनत पीरियड के अंदर रहे, तो ऐसे बहुत सारे लोग जो आपके एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तित हो गए थे, है ना, चाहे वो क्रिश्चियनिटी में, चाहे वो आपके किसी और रिलीजन में, ठीक है। तो ब्रह्म समाज ने जो है आर्य समाज ने जो है, आर्य समाज की फाउंडर कौन, शाबाश, आर्य समाज बनाया था दयानंद सरस्वती ने, ठीक है। तो दयानंद सरस्वती ने ही चलाया था शुद्धि मूवमेंट। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ हरिजन सेवक संघ। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे आपकी, हरिजन सेवक संघ। हरिजन सेवक संघ बनाया था किसने, महात्मा गांधी ने, है ना, 1933 में, 1932 में, है ना। 1932 में जो है हरिजन सेवक संघ बनाया था महात्मा गांधी ने, और इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे GD बिरला। ये क्वेश्चन अभी आया है किसी एग्जाम में, रिसेंटली कोई एग्जाम हुआ था शायद सेंटर का, है ना, याद रखना है आपको।
देखो, विच रिफॉर्मर इज कॉल्ड सोक्रेटिस ऑफ महाराष्ट्र, कि महाराष्ट्र के सुकरात किसे कहा जाता है? तो महाराष्ट्र के सुकरात थे एम जी रनाडे। ठीक है, एम जी रनाडे को जो है आपके रिफॉर्मर ऑफ या सोक्रेटिस ऑफ महाराष्ट्र कहा जाता है। द जस्टिस पार्टी मूवमेंट इन मद्रास वॉज स्टार्टेड बाय, जो जस्टिस पार्टी थी आपकी जो शुरू हुई थी मद्रास में, किसने बनाई थी? तो ये बनाई थी आपके सी एन मजूमदार, नहीं, सी एम मुरलीधर मुलैयर, क्या है ये, सी एन मुलैयर, टी एम नायर और पी त्यागराज चेट्टी ने। ठीक, नहीं समझ आ रहा? बस कोशिश करना है रट्टा मारने की। ये आपके ऑर्गेनाइजेशन और उनसे रिलेटेड पर्सन है ना। तो जस्टिस पार्टी जो आपकी मद्रास में बनी थी, ये सी एल मुलैयर, टी एम नायर और पी त्यागराज चेट्टी ने। ठीक है। शारदा सदन इन बॉम्बे वॉज एस्टेब्लिश फॉर, कि जो शारदा सदन जो बनाया गया था ये मेनली किसके लिए बनाया गया था? देखो, शारदा सदन को फॉर्म किया था आपके पंडित रमाबाई ने। ठीक है, 1889 में 1889 में पंडित रमाबाई ने शारदा सदन बनाया था और इसका मेन काम था आपके विडो रीमैरिज। ठीक है, ये विडो रीमैरिज को प्रमोट करता था। ठीक। हु वॉज द लीडर ऑफ पाबना एग्रीरियन लीग, कि जो पाबना कृषि लीग के नेता कौन थे? तो पाबना मूवमेंट शुरू किया था आपके ईशान चंद्रा रॉय ने। ठीक है। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग मूवमेंट वॉज रेवलिस्ट इन नेचर, कि कौन सा जो आपका ऐसा मूवमेंट था जो आपके पुनरुत्थानवादी था? ऐसा आपको याद रखना है। तो आपके आर्य समाज। ठीक है, आर्य समाज को फॉर्म किया था आपका दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, और ये आपको जो है ये माना जाता है आपके पुनरुत्थानवादी मूवमेंट। ठीक है, या आपके रेवलिस्ट नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला आर्य समाज। महिला आर्य समाज बनाया था आपके पंडित रमाबाई ने। पंडित रमाबाई ने आपकी महिला आर्य समाज। द टेम्पल एंट्री प्रोक्लेमेशन 1936 वॉज इशू विद द प्रिंसली स्टेट, बोलती कौन सी ऐसी प्रिंसली स्टेट थी जिसने मंदिर प्रवेश उद्घोषणा 1936 में जारी की? तो वो थी आपकी त्रावणकोर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द मेंटर ऑफ जी गोपाल कृष्ण गोखले एंड एम जी रनाडे? तो जो है गोपाल कृष्ण गोखले और एम जी रनाडे के गुरु कौन थे? तो ये क्या है, हु वॉज द मेंटर ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले एंड एम जी रनाडे? ये क्वेश्चन गलत है थोड़ा, है ना। ये जो है आपके जो रनाडे, ये जो गोपाल कृष्ण गोखले है, गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे आपके एम जी रनाडे, और गोपाल कृष्ण गोखले के आपके स्टूडेंट थे महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी के गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले और गोपाल कृष्ण गोखले के पॉलिटिकल गुरु थे एम जी रनाडे। तो इस तरह से याद रखना आपको। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रहनुमाई मुजाहियान सभा मजद आसन सभा, द रहनुमाई मजद आसन सभा हैड विच फेमस न्यूज़पेपर एसोसिएटेड विद? जो रहनुमाई मजद आसन सभा जो थी, इससे कौन सा न्यूज़पेपर रिलेटेड था? तो इन्होंने चलाया था रस्त गुप्तार। ठीक है, रस्त गुप्तार जो थे, जो रहनुमाई मजदियान जो सभा है ना, ये चलाई गई थी आपकी, इससे रिलेटेड थे आपके दादा भाई नौरोजी, और इनके द्वारा जो न्यूज़पेपर, दादा भाई नौरोजी का ही न्यूज़पेपर आता है आपके पास, रफ्त गुप्तार। ठीक है, ये जो न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, ये न्यूज़पेपर है आपके एनी बेसेंट के। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट क्वेश्चन, मैचिंग द फॉलोइंग। आपके बताना है आपकी परमहंस मंडली किस कहाँ थी? प्रार्थना समाज कहाँ बना था? ब्रह्म समाज कौन सी जगह से रिलेटेड था? और जो सिंह सभा कहाँ से रिलेटेड थी? कैसे लगाओगे? देखो, सिंह सभा कर लोगे पंजाब से, इतना दिमाग से आओगे। सिंह सभा पंजाब से। फिर आपने इनमें से कौन सी पढ़ी है? आपने ब्रह्म समाज पढ़ा होगा, है ना। ब्रह्म समाज आपके मेनली काम करता था
बंगाल में। ठीक। और आपकी प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज, और ये था आपके बॉम्बे में। ठीक है। और परमहंस मंडली थी आपके परमहंस मंडली थी आपकी परमहंस मंडली थी आपकी शायद बॉम्बे में। नहीं, ये गलत हो गया क्वेश्चन। ये जो आपके देखो सिंह सभा पंजाब में। ठीक है। बाकी जो ब्रह्म समाज था, ब्रह्म समाज मेनली काम करता था महाराष्ट्र में। ठीक है। परमहंस मंडली थी आपकी परमहंस मंडली बंगाल, ब्रह्म प्रार्थना समाज आत्मा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन गलत हो रहा है। ब्रह्म समाज तो मेनली महाराष्ट्र में होना चाहिए, सिंह सभा पंजाब में होनी चाहिए। ऑप्शन ही क्लियर नहीं है, छोड़ो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ आप। देखो अब आपको फाउंडर बताने हैं ऑर्गेनाइजेशन की। तो आपने कौन कौन से सुने हैं? दयानंद सरस्वती आर्य समाज सुना है? कौन सा? प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज महाराष्ट्र में। हाँ, महाराष्ट्र मुंबई में प्रार्थना। सिंह सभा पंजाब 2, ब्रह्म समाज आपका बॉम्बे, परमहंस मंडली बंगाल। ऐसा यही हो सकता है शायद। देखो सेकंड क्वेश्चन पे अब आप है ना, दयानंद सरस्वती ये आपके आर्य समाज से, ये ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले ने बनाई थी आपकी सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। ठीक है। हेनरी विलियम डेरेजिया ने बनाया था आपका यंग बंगाल मूवमेंट, और शिव नारायण अग्निहोत्री है आपके देव समाज। तो सारे के सारे ठीक करेक्टली मैच है ये। ठीक है। नेक्स्ट, हु एडवोकेटेड द गॉस्पेल ऑफ सर्विस, सोशल सर्विस। तो जो सोशल सर्विस की गॉस्पेल की वकालत किसने की थी? तो ये थे आपके स्वामी विवेकानंद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिफॉर्म मूवमेंट वाज फर्स्ट टू बी स्टार्टेड इन 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में शुरू होने वाला मूवमेंट आपका था सबसे पहले शुरू होने वाला 19th सेंचुरी समझते हो ना, 1800 से 1900 तक का। तो ये जो है ब्रह्म समाज। ठीक है। आर्य समाज फाउंड हुआ था 1875 में। ठीक है। रामकृष्ण मिशन शुरू हुआ था 1898 में। ठीक। बात है। नेक्स्ट, हु फाउंडेड द थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी हमने पढ़ा, कौन थे? थियोसॉफिकल सोसाइटी हमने पढ़ा है मैडम ब्लावाटस्की एंड कर्नल ऑलकॉट। ठीक है। जो कहाँ पे था? मद्रास अडियारमेंट का सेंटर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फरेजी मूवमेंट वॉज फाउंडेड बाय। फरेजी मूवमेंट की शुरुआत की गई थी आपकी शरीतुल्लाह द्वारा। ठीक है। फरेजी मूवमेंट रिलेटेड है शरीतुल्लाह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कन्वर्टेड द मोमडन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज इन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। किसने जो है मोमडन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में बदला था? तो ये थे आपके ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो आपके मोमडन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज था। ठीक है। इसको 1920 में जो है आपकी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम चेंज कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हु वाज द फर्स्ट वुमेन टीचर इन इंडिया। तो कौन माने जाते हैं पहली? तो वो है सावित्रीबाई फुले। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस वॉज फाउंडेड बाय। कि इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये थे आपके एम.जी. रेनाडे और रघुनाथ राव। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द सत्यार्थ प्रकाश। तो सत्यार्थ प्रकाश लिखी है आपकी दयानंद सरस्वती ने। सत्यार्थ प्रकाश लिखी है दयानंद सरस्वती ने। हु वॉज द एडिटर ऑफ पारसी न्यूज़पेपर गुफ्तार। तो गुफ्तार हमने पढ़ा कि भाई किसने जो है किया था गुफ्तार, रफ्त गुफ्तार। तो ये थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है। तो दादा भाई नौरोजी का जो है न्यूज़पेपर था आपका गुफ्तार। कौन सी लैंग्वेज में?
पारसी लैंग्वेज में। इन विच ईयर द सती एबोल्यूशन एक्ट पास, तो कब जो है सती उन्मूलन अधिनियम पास किया गया था, तो 1829 में। कौन थे? राजा राम मोहन रॉय और विलियम बेंटिक। ठीक है, दो नाम आपको याद रखने हैं। द एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 रेज द एज ऑफ मैरिज फॉर गर्ल टू, जो एज ऑफ कंसेंट एक्ट था 1891 का, इसने लड़कियों की विवाह की आयु बढ़ाकर कितनी कर दी थी, तो ये थी 12 साल। ठीक है, एज ऑफ कंसेंट आपको याद रखना, ये एक्ट आया था 1891 में, और इसने एज जो है लड़कियों की बढ़ा दी थी 12 साल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन, तो रामकृष्ण मिशन की फाउंड किया था आपके स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद के ही गुरु थे आपके रामकृष्ण परमहंस, और इन्होंने है ना जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, तो ये किया गया था 1897 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्लोगन इंडिया फॉर इंडियंस वॉज गिवन बाय, भारत भारतीयों के लिए नारा किसने दिया था, तो ये दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक, हु स्टार्टेड द तत्वबोधिनी पत्रिका, तो तत्वबोधिनी पत्रिका चलाई थी आपके देवेंद्रनाथ टैगोर ने। देवेंद्रनाथ टैगोर ने आपके तत्वबोधिनी पत्रिका चलाई थी देवेंद्रनाथ टैगोर ने। सावित्रीबाई फुले ओपन फर्स्ट स्कूल फॉर गर्ल इन, कि जो सावित्रीबाई फुले ने जो है लड़कियों के लिए पहला स्कूल कहाँ खोला था, तो ये खोला था आपके पुणे में, पुणे महाराष्ट्र में। ठीक है, चलो जी, द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट वॉज अगेंस्ट, जो सेल्फ रिस्पेक्ट आत्मसम्मान आंदोलन था, ये किसके विरुद्ध था, तो ये था आपके ब्राह्मणिकल हेजेमनी के। ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट को शुरू किया था ईवी रामास्वामी पेरियार ने। ठीक है, और ये आपके था ब्राह्मणिकल हेजेमनी से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया वॉज लेड बाय, ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया है ये, ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया जो हमने पढ़ा था, ब्रह्म समाज में आपके स्प्लिट हुआ था, और ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया एक साधारण ब्रह्म समाज बना था, एक ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया बना था। तो ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया के आपके जो लेड करने वाले थे, ये थे आपके केशव चंद्र सेन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज कॉल्ड प्रॉफिट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, कि भारतीय राष्ट्रवाद के पैगंबर के रूप में जाने जाते हैं राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, अब आ जाओ, देखो ब्रह्म समाज को फाउंड किया गया था 1828 में। ये मोनोथिज्म मतलब एक ईश्वरवाद पे जोर देता था, और एंटी सती है ना, सती के ये विरुद्ध था। ठीक है, फिर आता है आर्य समाज को फाउंड किया गया था 1875 में, किसने, दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, फिर आता है आपके पास सत्यशोधक समाज फाउंड किया गया था 1873 में, और इसको स्टार्ट किया था ज्योतिबाबाई फुले ने। आपको डेट्स और इसके फाउंडर याद रखने हैं ना, आपको डेट से क्वेश्चन आते हैं, फाउंडर से क्वेश्चन आते हैं ना। रामकृष्ण मिशन, इसको स्टार्ट किया गया था 1897 में, और इसे स्टार्ट किया था विवेकानंदा ने। ठीक है, फिर आता है अलीगढ़ मूवमेंट स्टार्ट किया था सैयद अहमद खान ने। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट करें कि ब्रेक के बाद करना है।